एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की शांत वातावरण में बैठे हुए भगवान शिव और माता पार्वती सृष्टि के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर जाती हूँ और वहाँ के जीवों के जीवन को देखती हूँ, तो मुझे एक बात विचित्र लगती है। जो लोग पहले से ही दुखी होते हैं, उनके जीवन में और अधिक दुख आते रहते हैं। वहीं जो सुखी होते हैं, वे और सुखी होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कोई विशेष कारण है? ये प्रश्न सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और कुछ पल के लिए शांत हो गए। उन्होंने उस समय पार्वती के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया और बात को टाल दिया। कुछ समय बीत गया। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि पार्वती को उसके सवाल का उत्तर देने का समय आ गया है। उन्होंने पार्वती से कहा, चलो मर्त्यलोक में चलते हैं और वहाँ के जीवों का हालचाल जानते हैं। वहाँ तुम्हारे सवाल का उत्तर भी मिल जाएगा। पार्वती सहमत हो गई और शिव के साथ मर्त्यलोक की यात्रा पर चल पड़ी। मर्त्यलोक पहुंचकर दोनों ने साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और एक साधारण पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा डाल दिया। दिन का समय ढलने लगा और शाम हो गई। पार्वती ने सोचा कि भोजन का समय हो रहा है, इसलिए उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, हमें कुछ भोजन की तैयारी करनी चाहिए। मैं चूल्हा बनाती हूँ, आप कुछ जलाने के लिए लकड़ी और अन्य सामग्री ले आइए। शिव सहमत हो गए और वो लकड़ी लेने चले गए। उधर पार्वती ने रसोई बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सोचा कि पहले चूल्हा बनाया जाए ताकि भोजन पकाने में कोई देरी न हो। चूल्हे के लिए उन्हें ईंटों की आवश्यकता थी, इसलिए वह गांव की ओर चल पड़ी। गांव में प्रवेश करते ही पार्वती ने देखा कि कई मकान जर्जर हो चुके हैं। उनके दरवाजे टूटे हुए थे और दीवारें खंडहर जैसी दिख रही थीं। पार्वती ने वहां की दीवारों से ईंटें निकालकर चूल्हा बनाने के लिए उठा ली। उन्होंने सोचा, इन मकानों की दीवारें पहले से ही टूट फूट चुकी हैं, इनसे कुछ ईंटें ले लेने से किसी को कोई हानि नहीं होगी। फिर माता पार्वती ईंटें लेकर वापस आईं और चूल्हा तैयार करने लगीं। जब चूल्हा बन गया, तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव अभी तक लौटे नहीं थे। कुछ देर बाद शिव लौटे, लेकिन उनके हाथ खाली थे। पार्वती ने उन्हें देखकर पूछा, प्रभु, आपने तो कुछ भी नहीं लाया। हम भोजन कैसे बनाएंगे? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। इस पर माता पार्वती को थोड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने सोचा कि शिव जी बिना कुछ लाए ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी भगवान शिव ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती, तुम चूल्हा बनाने के लिए ये ईंटें कहाँ से लेकर आई हो? पार्वती जी ने तुरंत ही उत्तर दिया, प्रभु, मैंने इस गांव में कई ऐसे मकान देखे जो पहले से ही खंडहर हो चुके थे। उनकी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और कोई उनकी देखभाल भी नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि उन मकानों से कुछ ईंटें निकाल लूं, ताकि चूल्हा बना सकूं। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनकर भगवान शिव बोले, पार्वती, तुमने उन मकानों से ईंटें उठाई जो पहले से ही खराब हो चुके थे। उनका हाल पहले ही बुरा था और तुमने उन्हें और कमजोर कर दिया। अगर तुम चाहती तो उन मकानों से ईंटें ले सकती थी जो मजबूत थे। उनसे एक दो ईंटें निकालने से उनकी दीवारों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने पहले से जर्जर दीवारों को और कमजोर कर दिया।
पार्वती को ये बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने पूछा, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? क्या इसमें कोई गहरा संदेश छिपा हुआ है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, यही तुम्हारे पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। पार्वती जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, कैसे प्रभु? भगवान शिव ने विस्तार से समझाते हुए कहा, देखो पार्वती, जिस प्रकार तुमने जर्जर मकानों से ईंटें निकालकर उनकी हालत और खराब कर दी, उसी प्रकार जो लोग पहले से ही अपने जीवन का रख रखाव सही ढंग से नहीं करते, जो अपने कर्मों और व्यवहार पर ध्यान नहीं देते, उनका जीवन और भी बिगड़ जाता है। वे पहले से ही दुखी होते हैं और अपने कर्मों के कारण और भी दुख पाते हैं। वहीं जो लोग अपने जीवन में सही कर्म करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उनका जीवन सुंदर और सुखी होता है। उन्हें दुख का सामना क्यों करना पड़ेगा? उनके जीवन में केवल सुख ही आता है, क्योंकि वे अपने कर्मों के आधार पर सुख का अधिकारी बनते हैं। जीवन में सुख और दुख सब कर्मों के आधार पर आते हैं। जो अपने जीवन को सही मार्ग पर रखते हैं, उन्हें दुख का सामना नहीं करना पड़ता, जबकि जो अपने जीवन का ध्यान नहीं रखते, उन्हें और दुख झेलने पड़ते हैं। यही सृष्टि का नियम है। अब माता पार्वती पूरी तरह समझ चुकी थी कि जीवन में कर्म का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने सिर झुकाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी पर मनुष्यों के जीवन को समझा और उन्हें ये शिक्षा दी कि जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।